नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पहले राउंड की वोटिंग में अब सिर्फ 11 दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को 102 सीटों पर मतदान से हवा का रुख पता चलेगा। लेकिन वोटिंग और काउंटिंग से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 के विकसित भारत के लिए कमर कस ली है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं उनका हर पल देश के लिए। प्रधानमंत्री ने 2047 के विकसित भारत के लिए एक नया मंत्र दिया है। यह मंत्र है 24/7, 24/7, यानी सातों दिन 24 घंटे देश के नाम, यानी देश के लिए अथक परिश्रम। आज प्रधानमंत्री ने बिहार से बंगाल तक चुनावी रैलियों के जरिए यह संदेश हर देशवासी तक पहुंचाया। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। ये 10 साल में जो हुआ वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी तो बहुत कुछ करना है। "24/7" यानी 24 घंटे, सातों दिन अथक परिश्रम। यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2047 के विकसित भारत का मंत्र। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक दिन रात एक किए हुए हैं। मानो उनका हर दिन हर पल देश के लिए है। मेरा काम देखा है, हर पल देश के नाम। और मैं आपको कहता हूं 24/7 फॉर 2047। ये मोदी हर पल आपके नाम, हर पल देश के नाम। और इसलिए मोदी कहता है आपका सपना मोदी का संकल्प है। 2047 के लिए 24/7 ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए सिर्फ चुनावी नारा नहीं है, ये मोदी का सपना है, मोदी का संकल्प है। ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने 2047 के भारत का सपना देशवासियों के साथ साझा किया है। 2047 के लिए काम कर रहा हूं। मेरा विश्वास है हम सब मिलकर विकसित भारत जरूर बनाएंगे। 2047 के विकसित भारत की तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने कदम चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही बढ़ा दिए थे। 3 मार्च को पीएम मोदी ने मंत्रिपरिषद की बैठक ली, जिसमें उन्होंने विकसित भारत 2047 लक्ष्य को हासिल करने के लिए तैयार किए गए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा की। इस बैठक में पीएम मोदी ने अगले 5 साल के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार की। बैठक में नई सरकार के गठन के बाद 100 दिन के एजेंडे पर भी चर्चा हुई। विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए मेरा भी हर पल, हर क्षण देश के लिए है। 2047 का विकसित भारत कैसा होगा, पीएम मोदी के दिमाग में उसकी तस्वीर साफ है। इसका जिक्र आज उन्होंने पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की रैली में किया। उन्होंने बताया कि 1947 के विकसित भारत में आम आदमी के लिए उनका विजन क्या है। 10 साल में जो विकास कार्य किया है वो तो सिर्फ ट्रेलर है, ट्रेलर। अभी हमें देश को बहुत आगे ले जाना है। हमें भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाना है। हमें गांव की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना है। हमें पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग परिवारों का बिजली का बिल 0 करना है।
साथियों, देश के हर गरीब का सशक्तिकरण बीजेपी सरकार की प्राथमिकता है। अब विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ने फिर एक बार 400 पार का नारा दिया है। 400 सीटों का टारगेट पाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद 24 घंटे 7 दिन मेहनत कर रहे हैं। वो एक ही दिन में बिहार से बंगाल की दूरी नाप रहे हैं। आज पूरे देश में, पूरे बंगाल में एक ही गुंज सुनाई दे रही है। फिर एक बार संपूर्ण बांग्ला बोलছে আবার एक बार। प्रधानमंत्री मोदी ने तेज गर्मी के बावजूद आज 3 राज्यों में चुनाव प्रचार किया। सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री ने चुनाव प्रचार की शुरुआत बिहार के नवादा से की। नवादा के बाद वो दोपहर 2:15 बजे जलपाईगुड़ी पहुंच गए। बंगाल से वो मध्य प्रदेश के जबलपुर पहुंचे, जहां शाम 6:15 बजे उनका रोड शो हुआ। कल भी प्रधानमंत्री मोदी ने 3 लोकेशन पर पार्टी उम्मीदवारों के लिए कैंपेन किया। सुबह प्रधानमंत्री ने यूपी के सहारनपुर में रैली की। दोपहर में वो राजस्थान के अजमेर पहुंच गए और फिर शाम को उन्होंने यूपी के गाजियाबाद में रोड शो किया। प्रधानमंत्री की यही ऊर्जा उन्हें दूसरे नेताओं से अलग बनाती है। वो जिस जोश के साथ बीजेपी के लिए चुनाव अभियान चला रहे हैं, उतनी ही ताकत से विपक्ष पर हमलावर भी हैं। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। 16 मार्च को चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। तब से अब तक 22 दिन में पीएम मोदी 11 राज्यों में चुनावी दौरे कर चुके हैं। 22 दिन में प्रधानमंत्री ने 11 राज्यों में 22 रैलियां और रोड शो किए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी यूपी में 4, पश्चिम बंगाल में 3 और राजस्थान में 3 कार्यक्रम कर चुके हैं। वो बिहार में 2, तमिलनाडु में 2, तेलंगाना में 2 और कर्नाटक में 2 कार्यक्रम कर चुके हैं। केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 1, मध्य प्रदेश में 1 और उत्तराखंड में 1 रैली या रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ये मेहनत 2047 तक विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए कर रहे हैं। इसी संकल्प के लिए पीएम मोदी दिन रात पूरे सामर्थ्य के साथ जुटे हुए हैं। इसी को ध्यान में रखकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले 2 कार्यकाल में स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं। नतीजा है कि आज देश में 1,25,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप काम कर रहे हैं, जिनसे 12 लाख युवा सीधे जुड़े हुए हैं। देश में 110 से ज्यादा यूनिकॉर्न हैं। देश के स्टार्टअप ने 12,000 पेटेंट फाइल किए हैं। जेम पोर्टल पर रजिस्टर्ड स्टार्टअप का 20,000 करोड़ रुपए का कारोबार है। विश्व के बेहतर भविष्य की बात मैं कर रहा हूं और मेरी ताकत पर नहीं, आपके सामर्थ्य पर मेरा भरोसा है। एक तरफ पीएम मोदी ने युवा पीढ़ी को ध्यान में रखकर स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं पर फोकस किया, तो दूसरी तरफ उनका जोर देश के सबसे निचले तबके पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश से गरीबी खत्म करने का टारगेट फिक्स किया है। मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। पीएम मोदी की नजर देश के सबसे गरीब वर्ग पर टिकी है। गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। इस बार 400 पार के नारे पर प्रधानमंत्री मोदी को इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, ये समझने के लिए पीएम मोदी की योजनाओं को समझना होगा, जिसके जरिए उन्होंने एक विशाल लाभार्थी वर्ग तैयार कर दिया है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जतघर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है।
आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। यही प्रधानमंत्री मोदी की वो शक्ति है जिसके दम पर वो 400 पार का नारा दे रहे हैं। हर घर शौचालय और उज्ज्वला स्कीम लागू करके प्रधानमंत्री ने देश की 47 करोड़ महिला वोटर्स का भरोसा जीता है। मोदी सरकार 81 करोड़ 35 लाख लोगों को फ्री में अनाज बांट रही है, जो मोदी सरकार की योजनाओं का सबसे बड़ा लाभार्थी वर्ग है। स्किल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं के दम पर पीएम मोदी ने 18 से 29 साल के 21 करोड़ 60 लाख वोटर्स को अपनी तरफ खींचा है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से देश के मजदूरों को फायदा हुआ। इस तरफ मोदी सरकार ने देश के करीब 29 करोड़ रजिस्टर्ड मजदूरों तक सीधा कनेक्शन बनाया है। यही है पीएम मोदी की वो ताकत जो उन्हें विपक्षी दलों से अलग बनाती है और उन्हें जीत का कॉन्फिडेंस दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।